जानते हैं दल है और जो हादसे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कार चालक पूरी तरह रफ्तार से यहाँ कार चला रहा था और बेलगाम तरीके से कार चला रहा था। देखते देखते उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तो देखिए जरा और इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये जो कार का चालक सेंट्रल जेल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन बंदियों में कुछ आतंकी भी शामिल हैं। हालांकि वाराणसी पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। कासगंज में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों का कार सवार 2 लोगों को जमकर पीटा और कार में आग भी लगा दी। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं और गंभीर रूप से घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये पूरा मामला ढोलना कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे के अथैया गांव का है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं उनमें कितनी सत्यता है। इस घटना में जो लोगों ने अराजकता फैलाई है वहाँ पर अथैया चौराहे पे, उसकी पूरी जांच भी की जाएगी, क्योंकि कोई घटना हुई थी तो इसकी सूचना भी पुलिस को दी जा सकती थी। कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए अपने जेवरात जमा कराते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक से आपका बेशकीमती सामान ही गायब हो जाए। क्योंकि नोएडा में ऐसा हुआ है। एक निजी बैंक ने ऐसा किया है, जहां एक शख्स ने करीब 1 किलो सोने के आभूषण जमा कराए थे और लोन लिया था। पैसे वापस लौटाने के बाद जब वो अपने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इस संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में एक दिन में हत्या की 3 वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ अपराधियों के आतंक से लोग परेशान हैं और घरों में मातम पसरा है, जिसके बाद सख्त सरकार ने प्रयागराज के एसएसपी अतुल शर्मा पर कार्रवाई की गाज गिराई है। शहर में एक के बाद एक 6 हत्याओं ने प्रशासन के दावों की कलई खोली। चारों तरफ चीख पुकार के बाद मातम पसर गया। थरवई में वारदात से पहले लिखे स्क्रिप्ट जब असल कहानी का रूप ले लिया, तब जाकर पर्दे के पीछे की कहानी सामने आई। हमारा भाई बोला गाड़ी मत बोलो, यहाँ चौराहा है। उसके बाद हमारे भाई पकड़ लिया, हमारा भाई भी पकड़ लिया। हमारे भाई के एक झापड़ मारा, हमारा भाई भी मारा। कुछ दूध दौड़ा लिया, वो भी दौड़ा लिया। कहाँ परसों आएंगे तुम्हारा जान ले लेंगे, हम मारेंगे आपके जरूर, आपके 2 प्राणी मार डालेंगे। धमकी दे गया था भैया वो। एक तरफ पुलिस अपनी नाकामी की स्क्रिप्ट लिख रही थी तो दूसरी तरफ सरकार भी नाकाम अधिकारियों की लिस्ट बना रही थी। लापरवाही को देखते हुए इसमें जो एसएसआई जो उस समय थाना प्रभारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज राजरूपुर जो है इसके निगम है उन्हें सस्पेंड किया गया है। अन्य इसके अलावा उच्च स्तरीय जांच एसपी यमुना पार के नेतृत्व में बिठाई गई है। एसएसपी से ये भी कहा गया इनके पीछे कोई कारण हो, इनके भी गहराई से छानबीन करें और तत्काल अपना रिपोर्ट दें कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई। चौफटका में ट्रिपल मर्डर ने शहर में सनसनी फैला दी। इस वारदात के बाद जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उन सब पे भी कार्रवाई होगी। सरकार सख्त है। ऐसे में एक्शन मोड में आई सरकार ने क्राइम कंट्रोल से पहले रिएक्शन पर एक्शन की तस्वीर लोगों के सामने रख दी, ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, यूपी में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं का जंगल राज चल रहा है, जिसकी वजह से अपराध चरम पर हैं और हत्याओं की तो बाढ़ ही आ गई है। लगता है हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो अति दुखद और अति दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये ट्वीट मायावती का राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर। वही अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। सहारनपुर के पत्रकार भाइयों की हत्या के बाद प्रयागराज में 12 घंटे में 6 हत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब हत्या। अपराधी ने भी ट्वीट कर सवाल पूछा है और लिखा है, आप इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, जहां हर दिन गोली चलाकर सरेआम हत्याओं का दौर जारी है। अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी वाले लोग लीपापोती में जुटे हैं। यूपी तो अपराध युक्त है ही। तो ये ट्वीट प्रियंका गांधी का भी, जो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का सर्वर हैक किया साइबर अपराधियों ने और फिर 15 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए। रुकना न पड़े किसी टोल प्लाजा पर, तो उसी के तहत कोई गाड़ी गुजरी है फास्ट ट्रैक कोर्ट से और उसी दौरान ये सर्वर हैक हुआ टोल प्लाजा का, जिसके बाद लगातार हैक रहा काफी देर तक और 15 लाख की चपत लग गई,
जिसका जब पता चला तो टोल प्लाजा के प्रतिनिधियों ने आज जाकर फतेहाबाद थाने में जो FIR दर्ज कराई है IT अधिनियम के तहत। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो ये बड़ी खबर है, जो है क्वाड टोल प्लाजा का सर्वर, तो 15 लाख की चपत लगा ली गई और अब जाके जब मामला खुला है तो इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई। तो हिमांशु हमारे से यही बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम हुआ है जहां 15 लाख रुपए निकाले गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की और लगभग 30 मिनट तक की बातचीत हुई है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बातचीत में आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं के बयान शांति के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर से आतंकवाद हैं। खबर है कि अखिलेश जल्दी ही संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। नॉन परफॉर्मर नेताओं पर गाज गिरना तय है। पहले लोकसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद 3 राज्यसभा सांसदों का पार्टी से किनारा करना सियासी तौर पर अखिलेश यादव के लिए बुरा वक्त चल रहा। टीवी डिबेट में जाने वाले प्रवक्ताओं पर रोक लगा रखी है। उम्मीद है कि नई लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी डिबेट में अपना पक्ष रखते दिखेंगे। समाजवादी पार्टी में छटनी का फैसला हालांकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद फौरन लिया जाने वाला था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सोचा कि 2-3 महीनों का वक्त लेके इस बात का फैसला ले लिया जाए कि आखिर किन वजहों के बिना पर पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी चाहती है कि नए पदाधिकारी ज़्यादा मेहनत से काम करें और विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे। कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। वैट में बढ़ोतरी के चलते 98 पैसे की वृद्धि हुई है। तो बस अब कुछ ही घंटे जब ये बढ़ी हुई कीमतें राज्य में लागू हो जाएंगी। तो वैट जो कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, तो फिलहाल वैट में बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते अब यहाँ पर पेट्रोल वैट की बढ़ोतरी के बाद 2 रुपए 35 पैसे जो है डीजल की दाम बढ़ जाएंगे और 98 पैसे यानी लगभग 1 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी और आज आधी रात से लागू हो जाएगी। यानी सुबह जो लोग घर से निकलेंगे उन्हें पेट्रोल और डीजल दोनों पर बढ़ी हुई कीमतों को देना होगा। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर विपक्ष भी सरकार तेल की कीमतों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इसी बड़ी खबर के साथ सिटी एक्सप्रेस में इतना ही।